अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हो, अच्छे हो, गुड हो। तो आप सबको कहना ये था कि आज का एपिसोड आई नो लेट अपलोड हो रही है रात को बहुत ज़्यादा। इसकी रीज़न ये है कि सुबह जॉब पर होते हैं, फिर नून टाइमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं काम होता है, और कुछ ऑनलाइन वर्क भी स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से ना ज़्यादा टाइम वहाँ देना पड़ता है। इसलिए ना वो राइटर भी थोड़ा लेट मुझे एपिसोड देती हैं, और रिकॉर्डिंग फिर उससे ज़्यादा लेट होती है। और फिर अपलोडिंग करने में भी, डाउनलोड करने में भी टाइम लगता है, इसलिए एपिसोड ना लेट अपलोड हो रही है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा कि रात 12 बजे तक भी या 11 बजे तक, चलो, या साढ़े 10 बजे तक किसी भी टाइम एपिसोड अपलोड हो सकती है। लेकिन आई थिंक सो अब रात में, या अगर जल्दी होगी तो फिर मैं शाम में अपलोड कर दिया करूँगी। तो आप इसमें नाराज़ ना हुआ करें। आपको एपिसोड डेली ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला, मगर टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। एक अनाप्रस्तानिता नावल केस नंबर 51। सारा दिन अगला लग गया था उसे सोए-सोए। सास बेचैनी से फिर रही थी। ताईजान चच्ची दोनों ने मिलकर उसका जीना हराम कर रखा था। हाय कैसी बेहया बेगैरत निकली, सबके सामने अस्तगफुरुल्लाह। उमर ने भी उसमें भी अपनी माँ वाली आदत डाल दी हैं। वो संजीदगी से सुन रही थी, लेकिन मुँह बंद था। वो जानती थी उमर उठकर आ गया, इन सब की चूंजें अपने आप बंद हो जाएंगी। वो ताई और चची से उलझना नहीं चाहती थी, और बुलाकर उसने नाश्ता खुद ही बनाया और ऊपर ले गई उसके कमरे में। हाय हाय भाभी जान, कैसी आवारा हो गई है सास। एक हाथ में सुबहान काबू में कर लिया, और एक हाथ में उमर। नाज पर चली गई, नाज की बहू। वो बोली तो ताई ने भी सर हिलाया। बस पता नहीं क्यों ये बात उमर को तकलीफ देती थी। वो उसकी माँ को बुरा कहा जाए, लेकिन जब ताई चची ये बातें करती थी उसे शदीद दुख होता था। वो उसे नाज के साथ तो ना मिला, लेकिन उसके अंदर आज भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। रात वाली हरकत की वजह से वो पहले ही किसी से निगाह मिला नहीं पा रही थी, अपने भाई से खासकर। वो नाश्ते पर भी नहीं गई थी। ताई ने कह दिया था ताया को कि जो सामान ये पागल तोड़ चुका है उसे पैसे देकर दें, ताकि मैं नया सामान मंगाऊँ, क्योंकि उसके कमरे की जगमग देखने के लिए सभी बेचैन थे, मगर वो था कमरे से नहीं निकलता था। सास अंदर आई। उमर बेड पर सो रहा था। उसने देखा और लैंप को ऑन कर दिया। क्या था, सारा सारा दिन ऐसे ही सोया रहता था? क्या उमर कोई काम नहीं करता था? उसके पास पैसे कहाँ से आते थे? अचानक उसका सेलफोन बजने लगा और सास डर गई। उसने कुछ तवक्कुफ लिया कि वो उठ जाए, मगर वो तो बिल्कुल मदहोश था, और सास को झिझकती हुई आगे बढ़ी। स्क्रीन पर फादर का नेम चमकने लगा। उसे एकदम झटका सा लगा। उसने मोबाइल उठाया। क्या ताईजान उसे कॉल कर रहे थे? क्या वो ताईजान से भी इतनी मोहब्बत करता था? उमर, उसने हल्की आवाज़ में पुकारा, लेकिन वो तो मुर्दों से शर्त बांध चुका था। करवट ले गया। उमर ही फ़ोन, उसने कहना चाहा, मगर वो मुंह बना के कंबल मुंह तक ले गया। नींदों में उसके गाल भी लहाफ की गरमाइश से किसी बच्चे की तरह सुरगो रहे थे। वो मुस्कुरा दी। मालूम नहीं इतनी मोहब्बत कैसे हो जाती थी किसी इंसान से। फ़ोन बंद हो गया। वो गहरा सांस भरकर उठने लगी कि फ़ोन फिर से बजा, तो उसने हिम्मत करके फ़ोन उठा लिया। ताईजान को जवाब तो नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी उसने कॉल पिक कर ली, और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ पर कुछ हैरानगी थी उसे। मेरे शहज़ादे कैसे हो यार? जब से आया कोई अता पता नहीं। हाँ, भूल तो नहीं गई अपनी सास के चक्करों में मुझे? उसने मोबाइल कान से हटाया। कौन था जो उसे भी जानता था? हेलो, शाहनवाज बोला। हेलो। वो शर्मिंदा सी हुई थी, होगी। वो सो रहे हैं, हल्की सी आवाज़ में बोली थी। एकदम शाहनवाज खामोश हो गया। सास कुछ तवक्कुफ से बोला, जी। वो बस इतना ही बोली। कुछ उसकी आवाज़ के रूप में भी तो आ गई थी। कैसी हो बेटा? वो बोला, जबकि उसकी उम्र की लड़की उसकी बीवी थी। जी मैं ठीक हूँ। उमर से नाराज़ हो? सुना था मैंने, वो मुझे छोड़ गए थे ना। लेकिन कल रात के बाद नहीं। वो बेनिहानी में सच उगल गई, और उसके बाद मुंह पर हाथ रख लिया। कल रात क्या हुआ था? वो उजलत में बोला। वो कुछ नहीं। टेल मी, सख्ती से बोला। ताईजान और उमर का झगड़ा हुआ था नाज आंटी को लेकर। ताईजान अच्छे नहीं हैं, उमर को टीज करते हैं, आहिस्तगी से बोली, और उमर जैसे नींदों में ही लहाफ उठाकर उसकी सूरत देखने लगा। अब किसको कहानी सुना रही थी वो उठा और उसके हाथ से मोबाइल उचक लिया। यार आपको भी चैन नहीं है, बंदा सो भी जाता है कभी कभी। मेरी जान, तुम सोने के अलावा क्या काम करते हो? सास को आवाज़ आई थी। उसके अंदाज में बेशुमार मोहब्बत थी। हाँ वो मैं थक जाता हूँ। वो बालों में हाथ फेंक गया। उसे बात करते सास का ध्यान नहीं रहा। वो खड़ी थी उसके पास। अच्छा तुम थक जाते हो, चलो फिर और रेस्ट कर लिया करो। अच्छा हम मुझ पर तंज ना मारें, वो बोला।
मेरी मजाल है, खैर तुम ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत? नहीं, बस वो वाइन ऑर्डर की थी, अब तक नहीं आई। आ जाएगी, फ़िक्र ना करो। सास का मुँह बन गया। रोका क्यों नहीं था? कि शराब पीना तो अच्छी बात नहीं। ऐसा लगा वो कोई बोतल का जिन्न हो जो उसके हर हुक्म पर जी हाँ कहेगा। थैंक यू। शादी की शॉपिंग कब करनी है? हाँ करती हैं, ये मोहतरमा बताएंगी वो तो। सास मुड़कर जाने लगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कर लें आप बात, जिन से कर रही हैं, जिन की आप जान हैं। बस जला दिया आपने मेरी बीवी को। मोबाइल फेंक कर वो उठा। यार वो मर्द है। सास सुने बिना बाहर निकल गई। वो दरवाज़ा खोलकर उसे देखने लगा। नाश्ता रखा है, कर लीजिएगा वरना आपकी जान है। आप उनके पास जाएं। वो हल्की आवाज़ में कहकर नीचे उतर गई, जबकि उमर बालों में हाथ फेर दिया और नाराज हो गई। वो मुंह बनाकर बोला, सॉरी। शाहनवाज हंस दिया और आगे से उमर कुछ बहुत तक शाहनवाज के कान से मोबाइल छीन कर ईजा ने फ़ोन बंद कर दिया। शाहनवाज ने उसकी जानिब देखा। अब ये बातें नई नहीं थी। उसने मुंह बनाए उस लड़की को अपने सामने टेबल पर बिठा लिया। जी फरमाइए, अब क्या है? शाह, मुझे भी गाड़ी लेनी है। सब अपनी बीवियों को गाड़ी लेकर देते हैं। मैंने टिकटॉक पर देखा था। तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? उसने सवाल किया। नहीं, वो बोली, जबकि शाहनवाज ने उसे खड़ा किया। और पहले गाड़ी चलाना सीख लो, फिर तुम्हें गाड़ी दिलवाऊंगा। सच्ची? वो चिल्ला उठी। इजी इजी। उसने उसके गाल खींचे और वो जल्दी जल्दी आगे चलने लगी कि शाहनवाज ने उसे बाजुओं में भर लिया। दादी जान घर पर नहीं थी। वायशा को लेने खुद गई थी, क्योंकि शाहनवाज उनके बकौल अपने काम और अपनी बीवी में लगा हुआ है। उसने माजरत भी की, मगर वो खुद चली गई। ईजा उसके जान लुटाने वाले अंदाज पे भूले न समाती थी। उससे बाजू में उठाकर वो पोर्च तक लाया था और जोर से उसे किसी गार्ड पहले रोज से उसे किसी गार्ड और किसी की परवाह नहीं थी। ईजा डोर खोलने से के लिए आगे बढ़ी कि शाहनवाज गाड़ी में पहले सवार हुआ और उसे अपनी गोद में बैठने की दावत दी। उस शर्मिंदा से ज़मीर को और बाकी गार्ड्स को देखने लगी। कम ऑन। वो उसे अपना हाथ दे गया, जिसे थाम कर वो ऊपर चढ़ी और शाहनवाज की गोद में झिझकते हुए बैठ गई, जबकि ईजा शर्मिंदा सी थी। समीर ने डोर क्लोज कर दिया। शाहनवाज ने उसे अपने साथ ही बिठाया। गाड़ी ऑटोमेटिक थी, लोकेशन सेट करनी थी बस, जो वो बैठने के बाद पहली फुर्सत में कर चुका था। अब ईजा उस गाड़ी को खिलौने की तरह ट्रीट करती या कुछ भी कर लेती। गाड़ी अपनी जगह पर खुद पहुंच जाती और उसे कहता कि वो ड्राइव कर रही है, चलाओ। मगर मुझे चलाना नहीं आता। लो, चल भी पड़ी, इसमें मुश्किल क्या है? वो बोला, जबकि ईजा की गर्दन से दुपट्टा हल्का सा सिरकाया। शाम में गाड़ी चला रही हूँ, ईजा झुंझलाई। चलाओ, लेकिन मैं तो फारिग हूँ ना, वो बोला और उसकी गर्दन में झुककर इसने ईजा की नाजुक नरमाई से भरपूर गर्दन को अपने लबों से सुर्ख निशान से नवाज दिया और इस निशान पर उंगली चलाने लगा। ईजा को लगा उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। वो मुंह बनाने लगी। शाहनवाज मुस्कुराया और एन उस निशान के साथ एक और निशान बनाया था। हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बोली थी, होने दो। उसने नॉर्मल कहा। आप इसलिए लाए हैं मुझे? हम्म, घर में कहाँ हाथ लगती हो? या भाग नहीं सकती तुम? वो उसकी गर्दन पर प्यार करता, उसका चेहरा अपने शोल्डर पर पीछे की तरफ करके उसकी आंखों पर हाथ धरता, उसकी गर्दन पर पूरी तरह झुका था और उसकी दीवानगी की आवाज़ गाड़ी में भी गूंजने लगी थी। गाड़ी में भी गूंजने लगी थी। इदा एकदम कढ़ाई कढ़ाई वो दूर हुआ। मिस्टर शाह, गाड़ी ऑटोमेटिक है, आपका बेबी नहीं। वो खिलखिला दी। शाहनवाज अपनी मुस्कुराहट होंठों में दबा गया। बहुत चालाक हो। हंसा और उसके गाल चूमता उसे सीधा कर गया और उसके बाद ऑटोमेटिक से गाड़ी हटाकर उसको गाड़ी सिखाने लगा। लेकिन ये बात मान लेना उसके लिए आसान हो गया। ये लड़की निहायत निकम्मी है, कभी पढ़ने की कोशिश भी नहीं करती। सारा सारा दिन स्टोर में बैठे गुजर जाता था। अब तो उसकी माँ भी तवज्जो नहीं देती थी। यूँ लगता था मोहब्बतें एक साथ ही दम तोड़ गई। नजमा और सास भी सारा सारा दिन कामों में लगी रहती थी, कोई उसके पास नहीं आता था। वो भी तन्हाई में उतरती जा रही थी। उसने अपने पाँव देखे। मैं इतनी काली क्यों हूँ? हालांकि ऐसा नहीं था, उसका रंग सुनहरी था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में उतरती जा रही थी। बार बार अपने हाथों और पाँव को देखती और उन पर कपड़ा डालती थी। अचानक दरवाज़ा खुला और उमर को अपने सामने देखकर वो हैरानगी से उठी। हाय। वो अंदर आ गया। तुम यहाँ? हाँ। मैं मुझे लगा तुम्हें ये जगह पसंद है, तो खैर मैं भी देख लूँ क्या है यहाँ ऐसा। कहीं तुम्हारे बदर की लाश वाश तो नहीं छुपी हुई? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? उसने खुद उसे खुद लगा वो बरसा बात बोली हो।
एक तो तुम औरतों की समझ नहीं आती, चुटकियों में सर पर चढ़ती हो और चुटकियों में सर पर मर्द को चढ़ा लेती हो। खैर, यहाँ क्यों रहती हो तुम? उसने स्टोर का सामान उलटना शुरू कर दिया। उमर ही मेरा बिस्तर है, सुहा नाराजगी से बोली। हाँ देख रहा हूँ, हाँ दिख रहा है, शाही महल है। वो उलट पलट करता जा रहा था, उसके बिस्तर पर सामान फेंक रहा था। सोहा को बेसाख्ता रोना आ गया, उसका दिल बहुत कमज़ोर हो रहा था। वो मुड़ा और उसकी जानिब देखा जो मुंह पर हाथ रखे रोने लगी थी। तुम्हारा बाप भाई को इल्म नहीं है कि तुम यहाँ सोती हो? सबको पता है, लेकिन जो बेहिसी मुझ में थी वो सबने इख्तियार कर ली है। तुमने क्या किया था उन सब के साथ? वो उसके नज़दीक आ गई। तुम्हारी सास के पाँव मैंने जलाए थे। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। आइंदा एहतियात करना, बस इतना ही बोला था वो। सुहा ने आंसू साफ करके सर हिलाया। तुम इंसानों की तरह रहो, ये क्या दुपट्टे से मुँह छुपाती हो? तुम मेरे पास क्यों आते हो? अच्छा सवाल है एक्चुअली, पता है क्या? जिससे मेरा बाप नफरत करे मुझे खुद ही उससे मोहब्बत हो जाती है। मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ, तो मेरे शकों को भी मेरी खबर नहीं, तो क्यों तुम मेरे पास आए हो? बात सुनो, मैं इतना एडवांस नहीं हूँ। सवाल कम करो मुझसे। मुझे गुस्सा आया लड़ूंगा भी, और जहाँ लगेगा कुछ गलत है तो मुंह भी तोड़ दूंगा। तो इतने सवाल ना करो। खैर चलो मेरे साथ। कहाँ? और यार मेरी शादी है भाई, वो झंझला गया। तो अपनी बीवी को लेकर जाओ जिसे छोड़ गए थे। उमर ने सीने पे हाथ बांध दिए। मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी हूँ, वो उदासी से बोली। थप्पड़ लगा कर ले जाऊंगा या ऐसे ही चलोगी? कहाँ? जहाँ ले जा रहा हूँ चुपचाप चलो। लेकिन उमर, उसने रोकना चाहा और उमर हाथ बढ़ाकर उसे वहाँ से बाहर ले गया। ताईजान समेत चची और सास और नजमा को भी झटका लगा था। ओए, आधी रात को मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहा है? ओ कमबख्त, मनहूस कहाँ निकल रहा है? वो उसे गाड़ी में बिठा के गाड़ी बाहर निकल गया, जबकि बदरू से अंदर दाखिल हुआ था। उमर खयाम साथ सोहा को देखकर पेशानी पर बल पड़े और उमर उसके पहलू से ही निकल कर ले गया। कुचल तो तुम्हारे शोहर को। पंगे उसके रुकने नहीं थे। क्या है उमर, पहले ही मुझे डर लग रहा है। उस पर टीचर से वो सर झटका। तुम बताओ कि कहाँ ले जा रहे हो? सबको हार्ट अटैक दिलवा दिया तुमने। पता है क्या ना, ये मेरा शौक है, मैं अपने बाप को चैन से बैठने नहीं दे सकता। तो तुम क्या करने वाले हो? रुक जाओ। वो मुस्कुरा दिया। सोहा कुछ समझ नहीं आई। प्लीज़ मुझे बताओगे? बात बात सुनो बहन हो तुम मेरी, भगा कर नहीं ले जा रहा, सब्र से बैठे रहो। मालूम नहीं वो बेध्यानी में बोला था या वाकई मान रहा था उसकी बात। उसका दिल एकदम जैसे भर सा गया, आँख में नमी आ गई। उमर ड्राइव कर रहा था। तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, तुम्हें चाहिए? वो नॉर्मल था। तुम दे दोगे? वो मुस्कुराई। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ये लो। अब्बू को जलाना चाहते हो ना? सुहा समझ गई थी, जबकि उमर ने नफ़ी की। नहीं, गाड़ी छोटी चीज़ है, फिक्र ना करो, दिल से दे रहा हूँ हमारी दोस्ती पर तोहफा। हम दोस्त हैं? वो सवाल कर रही थी हैरानगी से। हाँ, सौतेली बहन सुनने में ज़रा मज़ा नहीं दे रहा ना। उमर ख़याम की दोस्ती भी उमर ख़याम की दोस्ती भी कीमती है। वो आँख दबा गया। कीमती है क्योंकि तुम खूबसूरत हो। मदर भी कीमती है, वो भी खूबसूरत है। दुनिया में खूबसूरत लोग कीमती होते हैं, उसने मध्यम आवाज़ में कहा, जबकि उमर ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। ये क्या मतलब? तुम्हें ये किसने कहा? सब अपनी शक्ल आप होते हैं, नहीं सिर्फ खूबसूरत वैल्यू रखते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। वो किया जैसे उसे कुछ समझ आ गई हो। खूबसूरती पैसे से है, नहीं चेहरे भी खूबसूरत होने चाहिए। वंस दिया, तुम्हारे बाप ने इस खूबसूरत चेहरे पर इतने जूते मारे हुए हैं, वो भी इतने इतने कि शायद ही कोई सोच सके। तो खूबसूरत चेहरे कुछ नहीं है, जेब में पैसा होगा, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। उसने कहा तो सोहा उसे देखती रह गई। उसने सिर झटका। चलो आओ, फिर सास की शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले बदर के दिल पर मार दे खंजर। लेकिन उसने गाड़ी रोकी। नहीं, मुझे नहीं मारना। और शट अप यार। वो बदमज़ा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में कुछ ना कुछ बताने लग गया। सोहा को हंसी आगे बेसाख्ता, ऐसे कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। तुम बाहर निकलो गाड़ी से। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? अल्लाह, दिल कर रहा है अल्लाह की राह में खर्च करने का, वो बोला, जबकि सोहा ने घूर कर देखा और उमर का कहका उपड़ा। बहुत बदतमीज़ हो। हाँ, उसने कहा और गाड़ी से उतरा।
वहाँ को कहाँ ले गया था? बदर के अंदर जैसे आग सी भर गई। वो समझता क्या था खुद को, जो दिल में आएगा करेगा। ऐसा कैसे मुमकिन था? सोहा गई क्यों उसके साथ? वो गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तुम्हें पता है कहाँ लेके गया तुम्हारा शोहर? नहीं, मुझे नहीं पता। वो खुद चली हुई बैठी थी, पता नहीं क्यों चल गई थी। हालांकि कोई जलने वाली बात तो नहीं थी। सबको पता था बहन है वो उसकी, और उसको भी देखो मुंह उठाकर निकल गई। पूछा था उसने मुझसे जो चली गई, मालूम नहीं कहाँ ले गया होगा। वो फिक्रमंद सा बैठ गया। भाई, आप मुझे भी डरा रहे हैं। वो मन मनाई, तुम्हारा शोहर है ही आवारा। वो सर झटक कर बोला। जी नहीं, वो किसी काम से गए होंगे। आज से पहले तो आज से पहले तो ना पड़ा उसे ऐसा कोई काम। वो देखो आगे। कहाँ गई थी तुम उसके साथ? उससे पूछा था कि कौन सा तरीका है घर से निकलने का। वो सबके सामने सोहा पर भड़का। उमर साहब सुकून से आइसक्रीम खाने लगे थे, और सास जो नाराज़गी से उसे देख रही थी, उसे भी ऑफ़र की, लेकिन इतने बेहुदा तरीके से कि वो पानी पानी हो गई। उसने आइसक्रीम ज़बान पे लगा कर उसे ज़बान दिखाई और विंग की, जबकि वो तो शर्मिंदा रह गई। जबकि वो हंसकर उधर को देखने लगा। सोहा ने उमर की जानिब देखा, एक सांस भरा और बदर की तरफ देखा। अपने भाई के साथ गई थी। किस बात पर भड़क रहे हो? सुकून से बोली। वो आज बड़ा तुम्हें ये भाई लग रहा है? वो उसका बाजू सख्ती से जकड़ गया। ताई भी आ गई थी। वो आगे बढ़ती कि उमर के बोलने पर रुक गई। तुम बरसती मेंढक, इतना हवा में ना उड़ो। बस बहुत है जितना कर चुके हो, समझे? अपने अंदर की हवा की जोर पर मारना। उमर ख़याम पर या इस पर आइंदा हुक्म ना चलाना, क्योंकि जो तुम हो उसके पीछे कौन है ये तुम बेहतर जानते हो। बीवी है तुम्हारी, तभी इतनी इज्जत दे रहा हूँ, समझे? उसकी आंखों में देखता वो बोला। बदर का जैसे खून खोल गया।